दोस्तों, अंडमान निकोबार आज हमारे लिए एक खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है। नीला समुद्र, ठंडी हवाएं और सुकून। लेकिन आज़ादी से पहले यही जगह एक जिंदा नर्क थी। इसे दुनिया की सबसे खौफनाक जेल कहा जाता था। इसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छे क्रांतिकारियों का पसीना छूट जाता था। हम बात कर रहे सेलुलर जेल की, जिसे इतिहास में काला पानी की सजा कहा जाता था। आखिर इसे काला पानी क्यों कहते थे? अंग्रेजों ने इसे भारत से हजारों किलोमीटर दूर समुद्र के बीच में क्यों बनाया था? चलिए जानते उस दर्दनाक इतिहास को। इस जेल में 1906 में अंग्रेजों ने खास तौर पर भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के हौसले तोड़ने के लिए बनाया गया था। यहाँ हर कैदी को अकेला रखा जाता था, इसलिए इसे सेलुलर जेल कहते थे, यानी हर किसी के लिए अलग सेल। इसकी बनावट किसी ऑक्टोपस जैसी थी। इसमें 7 विंग यानी 7 अलग अलग इमारतें थी, जो एक सेंट्रल टावर से जुड़ी थी। हर विंग में 3 मंजिलें थी। इस जेल की खास बात यह थी कि एक कैदी की कोठरी का दरवाजा दूसरे कैदी की कोठरी के सामने नहीं बल्कि पीछे की तरफ होता था, ताकि कोई भी कैदी एक दूसरे से बात न कर सके। यहाँ तक कि एक ही जेल में रह कभी भाई को पता नहीं होता था कि उसका सगा भाई दूसरी कोठरी में बंद है। लेकिन असली खौफ इसकी दीवारों में नहीं बल्कि उन यातनाओं में था जो यहाँ दी जाती थी। यहाँ कैदियों से बैलों की तरह काम करवाया जाता था। आपने तेल निकालने वाला कोल्हू देखा होगा जिसे बैल घुमाते, लेकिन यहाँ बैलों की जगह हमारे देश के वीरों को जोता जाता था। हर कैदी को दिन भर में 30 पाउंड नारियल का तेल निकालना होता था। अगर कोई रुक जाता या थक जाता तो उसे कोड़ों से बुरी तरह पीटा जाता था। पीने के लिए गंदा पानी और खाने में कीड़े पड़ी रोटियां दी जाती थी। अब बात करते हैं उन वीरों की जिन्होंने ये सब सहा। सबसे पहला नाम आता वीर विनायक दामोदर सावरकर का। उन्हें 1911 में लाया गया था। उन्हें 50 साल की सजा मिली थी। जब उन्हें कागज और पेन नहीं दिया गया तो उन्होंने अपनी कोठरी की दीवारों को ही कागज बना लिया था। वो पत्थरों और कोयले से दीवारों पे कविता और इतिहास लिखते थे, उन्हें याद करते थे और उन्हें फिर मिटा देते थे। हैरानी की बात यह थी कि उनके बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर भी इसी जेल में बंद थे। लेकिन जेल की बनावट ऐसी थी कि 2 सालों तक दोनों भाइयों को पता ही नहीं चला कि एक ही छत के नीचे कैद है। भगत सिंह के साथ संसद में बम फेंकने वाले बटुकेश्वर दत्त को भी यहीं भेजा गया था। उन्हें यहाँ कैदियों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार के खिलाफ भूख हड़ताल की थी। और एक नाम जिसे हम अक्सर भूल जाते, शहीद महावीर सिंह। महावीर सिंह ने जब जेल में भूख हड़ताल की तो अंग्रेजों ने जबरदस्ती उनके मुंह में नली डालकर दूध पिलाने की कोशिश की। वो इतना संघर्ष कर रहे थे कि दूध उनके पेट की जगह फेफड़ों में चला गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अंग्रेज इतने क्रूर थे कि उन्होंने महावीर सिंह की लाश को उनके परिवार को नहीं दिया, बल्कि उनके पैरों में पत्थर बांधकर उन्हें समुद्र में फेंक दिया। इसके अलावा योगेंद्र शुक्ल, भाई परमानंद और मौलवी फजल हक खैराबादी जैसे सैकड़ों क्रांतिकारियों ने यहाँ अपनी जवानी और जान कुर्बान कर दी। इसे काला पानी इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। अगर कोई कैदी जेल की दीवार फांद भी ले तो कहाँ जाएगा? चारों तरफ हजारों किलोमीटर गहरा समुद्र था। तैर कर भागना नामुमकिन था। काल का मतलब होता है मौत, यानी जो यहाँ आ गया उसके लिए जगह मौत से कम नहीं थी। यहाँ आने का मतलब था समाज से कट जाना, अपनों से दूर हो जाना और तिल तिल करके मरना। आज वो जंजीरें टूट चुकी। आज यह जेल एक राष्ट्रीय स्मारक है। तो दोस्तों, जिस आजादी की हवा में आज हम सांस ले रहे हैं उसकी कीमत हमारे देश के क्रांतिकारियों ने अपना खून पसीना बहाकर और काला पानी की यातनाएं सहकर चुकाई है। अगर आप भी कभी अंडमान जाए तो सेलुलर जेल की दीवारों को छूकर महसूस कीजिएगा। शायद आपको आज भी वहाँ इंकलाब जिंदाबाद की गूंज सुनाई दे।